इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सभी माता बहनें, इंदिरा एकादशी अपनी पूर्वजों की शांति के लिए यह व्रत रखती है। साथ में पुरुष भी है व्रत रख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इस व्रत में पुरुषों का महत्व बताया गया है। अपनी पूर्वजों को शांति एवं मोक्ष से प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। इंदिरा एकादशी क्यों बनाते हैं, यह कई लोगों का सवाल होता है। तो आपको बता दूं कि एक समय की बात है, जब इंद्र एकादशी का बनाने का उद्घाटन हुआ तो भगवान श्री कृष्ण अपने राज्य गोकुल में रहते थे। तभी युधिष्ठिर ने पूछा है, मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताएं कि अश्विन की कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तो श्री कृष्ण बोले कि इसके प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है और नीच योनि में पड़े हुए पत्रों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली होती है। राजन बोल, पूर्व कल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन के नाम से एक राजकुमार रहता था। सतयुग में इनमें से नाम का एक विख्यात राजकुमार ने जो माहिष्मति के राजा होकर पूर्व धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे, उनका यह सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर गोविंदा के मोक्षदायक नाम का जाप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधिपूर्वक आध्यात्मिक के चिंतन में संगठन करते थे। एक दिन राजा राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठक में बैठे हुए थे। इतने में ही मैसेज नारद आकाश से उतरकर वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा कि है राजन, आपको शत शत कोटि। तो राजन भी खड़े हो गए और बोले, हे भगवान, आपको भी सत सत कोटि। आप बैठी, आपके लिए आसन एवं स्वागत करते हैं। तो नाराज जी बैठ गए। राजा ने नारद जी को आया हुआ देखकर राजा ने हाथ जोड़ खड़े हो गए और विधिपूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिताया। इसके बाद वे इस प्रकार बोल, ही मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वदा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। देवर से अपने आगमन का कारण बात कर मुझ पर कृपा करें। तो नारद जी ने कहा है, नर्क श्रेष्ठ सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्तिपूर्वक मेरी पूजा की। उसे समय यमराज की सभा में मैं तुम्हारे पिता को भी देखा था। वह व्रत भंग के दोस्त से वहां आए थे, राजा थे। उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनने। और उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। तो राजा ने पूछा है, भगवान कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए कि किस पक्ष में, किस स्थिति और किस विधि से है व्रत करना चाहिए। तो नारद जी ने कहा है, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस कथा की शुभ कारक विधि बताता हूं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में 10वीं के दिन यह व्रत रखा जाएगा और यह व्रत आपको श्रद्धा युक्त चित्र से प्राप्त काल स्नान करो। फिर मध्यकाल में स्नान करके एक ग्रसित हो, एक समय भोजन करो तथा रात्रि में भूमि पर सोना चाहिए। और रात्रि के अंतर्गत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धो। इसके बाद भक्तिभाव से निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम या ग्रहण करो। मैं भगवान नारायण, आज मैं सब लोगों से अलग हूं, निराकरण रहकर कल भोजन करूंगा। अछूत, आप मुझे शरण दे। इस प्रकार नियम करके मध्यकाल में पितरों की प्रसन्नता के लिए सालग्राम शिला के सम्मुख विधिपूर्वक श्राद्ध करो तथा दक्षिण से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सुनकर गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध यदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करो। तत्पश्चात सवेरा होने पर एकादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्रीहरि की पूजा करो। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करो। भाई, बंधु, नाई और पुत्र आदि के साथ श्याम मोहन होकर भोजन करो। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर यह व्रत करो। इससे भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए। राजा ने युद्ध की बताई हुई विधि से और श्री कृष्ण में अंतर्गत रानियां, पुत्रों और मृत्यु सहित इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। सबजा कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता करोड़ पर अरुण होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी निकटता से राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर श्याम स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार
मैं तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महत्व में वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य के पापों को मुक्त हो जाता है। आपको बता दूं कि अगर आप एकादशी के दिन यह गलती नहीं करते हैं, तो आपके जीवन भर किसी भी समस्या में नहीं पड़ पाएंगे और आप पर पूरी चल रही भले भी टाल जाएगी। इंदिरा एकादशी व्रत पितृपक्ष कनागत के दौरान आने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इसे करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्नान और संकल्प। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। गंगा जल या किसी पवित्र नदी में स्नान करना श्रेष्ठ है। न हो तो घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करें। संकल्प लें कि मैं पितृ तर्पण और भगवान विष्णु की कृपा के लिए इंदिरा एकादशी व्रत कर रही हूं। व्रत एकादशी तिथि के सूर्योदय से शुरू होता है और अगले दिन द्वादशी को समाप्त होता है। व्रती को पूरे दिन फलाहार या निर्जल उपवास रखना चाहिए। झूठ, क्रोध और निंदापूर्ण कार्यों से बचना चाहिए। पूजन विधि। भगवान विष्णु का सैपई पूजन करें। तुलसी दल, पीले फूल, दीपक, धूप अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र और गंगाजल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। पितरों की शांति के लिए श्रीहरि को भोग लगाकर ब्राह्मण को भोजन कराएं। श्राद्ध और तर्पण। इस दिन पितरों के लिए जल अर्पण तर्पण करना माते आवश्यक है। गौ, कौवा, कुत्ते और चींटियों को भोजन देने की परंपरा है। पारायण और कथा श्रवण। विष्णु सहस्रनाम, गीता पाठ या इंदिरा एकादशी व्रत कथा पढ़ें, सुनें। व्रत पारण समापन। अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें। ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर, दान देकर स्वयं व्रत खोलें। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी व्रत करने से पितरों को स्वर्गलोक में स्थान मिलता है और व्रती को पाप मुक्ति व विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी व्रत पर पुरुष को कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत मुख्य रूप से पितृ शांति और मोक्ष के लिए किया जाता है। पुरुषों को इंदिरा एकादशी पर क्या करना चाहिए? प्रातःकाल उठकर स्नान। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल या नदी में स्नान करें। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र, धोती कुर्ता या साफ कपड़े पहनें। सन पर बैठकर भगवान विष्णु और पितरों का ध्यान करें। संकल्प लें, मैं अपने पितरों की शांति और भगवान विष्णु की कृपा के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत कर रहा हूं। पुरुष को इस दिन निर्जल उपवास या कम से कम फलाहार करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, शराब आदि पूर्णतः वर्जित हैं। बुरे विचार, क्रोध, झूठ, असत्य और विवाद से बचना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करें। दीप, धूप, पीले पुष्प, तुलसी पत्र चढ़ाएं। विष्णु सहस्रनाम, गीता पाठ या एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। पितरों के लिए जल से तर्पण करें। कौवे, गाय, कुत्ते और जरूरतमंदों को भोजन अवश्य कराएं। पुरुष को इस दिन ब्राह्मण, साधु या गरीबों को भोजन कराना चाहिए। अन्न, कपड़ा, दक्षिणा और फल का दान शुभ माना जाता है। पारण, व्रत खोलना। अगले दिन द्वादशी तिथि। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराकर, जल देकर और दक्षिणा देकर फिर स्वयं भोजन करें। पुरुष, यदि यह व्रत पूरी श्रद्धा से करें तो उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वंश में सुख शांति बनी रहती है। इंदिरा एकादशी का महत्व तभी और अधिक बढ़ जाता है जब यह पितृपक्ष कनागत में आती है। इंदिरा एकादशी और पितृपक्ष का महत्व। पितरों की मुक्ति का विशेष दिन। पितृपक्ष में पितरों के श्राद्ध और तर्पण का कार्य किया जाता है। इंदिरा एकादशी इस पूरे पक्ष की सबसे महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत से पितरों को सीधा लाभ मिलता है। पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी के व्रत और दान से पितरों को नरक या भटकाव से मुक्ति मिलती है और वे विष्णु लोक या स्वर्ग में चले जाते हैं। व्रती के वंश में शांति और समृद्धि। पितरों की आत्मा तृप्त होने पर परिवार में सुख शांति, धन धान्य और संतति की वृद्धि होती है। व्रत करने वाले पुरुष या स्त्री के पाप नष्ट होते हैं और उन्हें भी पुण्य फल प्राप्त होता है। श्राद्ध और एकादशी का संगम। सामान्यतः श्राद्ध में अन्न दिया जाता है, लेकिन एकादशी पर अन्न वर्जित है। इसलिए इस दिन पितरों के लिए तर्पण और दान धर्म किया जाता है तथा भगवान विष्णु की पूजा करके पितरों की आत्मा को शांति दी जाती है। पुराणों में महत्व। पद्म पुराण और विष्णु पुराण में उल्लेख है कि पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करने से हजारों अश्वमेध और राजसूय यज्ञ का फल मिलता है।
राजा इंद्रसेन ने इसी व्रत से अपने पितर को स्वर्गलोक दिलाया था। पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी वह दिन है जब भगवान विष्णु की कृपा और पितरों की तृप्ति एक साथ मिलती है। इस व्रत से पितर प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और व्रती को मोक्ष का मार्ग मिलता है। इंदिरा और सिंह एकादशी की कथा पद्म पुराण में वर्णित है। यह कथा मुख्य रूप से राजा इंद्रसेन और उनके पितृ से जुड़ी है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। राजा इंद्रसेन की कथा। सतयुग में महिष्मति नामक नगरी में इंद्रसेन नाम के धर्मात्मा और पराक्रमी राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और न्यायप्रिय भी। एक बार जब राजा अपने राजसभा में बैठे थे, तभी आकाश से एक तेजस्वी दिव्य विमान उतर आया। उसमें देव ऋषि नारद जी पधारे। राजा ने आदरपूर्वक नारद जी का स्वागत किया और उनसे आगमन का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, राजन, मैं यमलोक से आ रहा हूं। आपके पिता वहां विराजमान हैं। उन्होंने आपसे कहलवाया है कि पुत्र इंद्रसेन, मैं कुछ कारणवश स्वर्गलोक में स्थान नहीं पा सका हूं। यदि तुम पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे और उसके पुण्य का फल मुझे दोगे तो मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से विधि पूछी। नारद जी ने उन्हें संपूर्ण व्रत विधान समझाया। व्रत का पालन। राजा ने पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत किया। इस दिन उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन, निर्जल उपवास, पितरों का तर्पण और दान पुण्य किया। द्वादशी को विधिपूर्वक पारण किया और व्रत का पुण्य अपने पितर को अर्पित किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन के पिता को यमलोक से मुक्ति मिली और वे स्वर्गलोक में पहुंच गए। राजा को भी अपार पुण्य की प्राप्ति हुई और अंत समय में वे स्वयं भी मोक्ष को प्राप्त हुए। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रती के पाप नष्ट होते हैं और उसे भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से पितृपक्ष में पितरों के उद्धार के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इंदिरा एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इसीलिए व्रत में तुलसी का विशेष महत्व माना गया है। इंदिरा एकादशी व्रत पर तुलसी के साथ क्या करना चाहिए? तुलसी पूजन करें। प्रातः स्नान के बाद तुलसी माता को जल अर्पित करें। तुलसी के गमले में दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। तुलसी माता के चारों ओर 3 या 7 बार परिक्रमा करें। भगवान विष्णु पूजन में तुलसी पत्र अर्पण करें। विष्णु जी को तुलसी पत्र चढ़ाना इस व्रत का मुख्य अंग है। ध्यान रहे कि तुलसी पत्र शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता, केवल विष्णु जी पर। तुलसी दल पत्ते को भगवान को भोग के साथ अर्पित करें। तुलसी दल से जल अर्पण, तर्पण और पितृ कार्य करते समय जल में तुलसी पत्र डालकर अर्पण करें। इससे पितरों को विशेष तृप्ति मिलती है। भोजन और भोग में प्रयोग। जो भोग भगवान विष्णु को अर्पित करें उसमें तुलसी पत्र अवश्य रखें। बिना तुलसी पत्र के भोग अधूरा माना जाता है। व्रती का नियम। व्रतधारी को तुलसी पत्र स्वयं तोड़ना चाहिए, परंतु ध्यान रहे कि रविवार, संक्रांति, अमावस्या और संध्या समय तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी तोड़ते समय मंत्र बोलें, तुलस्यामृत जन्मे विष्णु प्रियम सुवासिनीम यामहम पूजयिष्यामि शुद्धम शुद्धेन चेतसा। इंदिरा एकादशी पर तुलसी का पूजन, भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण, तर्पण के जल में तुलसी का प्रयोग और भोग में तुलसी का सम्मिलन, ये सब करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी व्रत पर भोजन का चुनाव बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत पितृ पक्ष में आता है और साथ ही एकादशी पर अनाज का सेवन वर्जित होता है। इंदिरा एकादशी व्रत पर क्या खाना बनाना चाहिए? व्रती, उपवास रखने वाला, एकादशी व्रत पर अनाज, दाल, चावल, गेहूं, मांस, प्याज, लहसुन, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह फलाहार करे या निर्जल व्रत रखे। व्रती के लिए उपयुक्त फलाहार: साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, सिंघाड़े या कुत्तू के आटे की पूड़ी, पकौड़ी, आलू की सब्जी सेंधा नमक के साथ, शकरकंद उबला हुआ, दही, दूध, फल, मखाना, खीर, मूंगफली, सूखे मेवे। पितरों के लिए श्राद्ध भोजन। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसलिए पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोजन में भी सात्विकता होनी चाहिए। पितरों को अर्पित करने योग्य भोजन: खिचड़ी, चावल और मूंग की दाल से, पूरी रोटी, मौसमी सब्जी, कद्दू, आलू, लौकी, अरबी इत्यादि, दही, दूध, खीर, मौसमी फल, तिल और गुड़ की मिठाई, पान, सुपारी, जल, तुलसी पत्र,
श्राद्ध का भोजन केवल पितरों के अर्पण और ब्राह्मण को कराने के लिए होता है। व्रती को स्वयं अनाज नहीं खाना चाहिए। दान पुण्य हेतु इस दिन अन्न, फल, वस्त्र और दक्षिणा का दान करना विशेष फलदायी होता है। व्रती फलाहार, साबूदाना, कुत्तू, फल, दूध, मखाना, आलू आदि। पितरों के लिए खिचड़ी, पूरी, सब्जी, खीर, दही, फल आदि सात्विक भोजन। ब्राह्मण को भोजन कराना और दान देना अनिवार्य है। इंदिरा एकादशी व्रत पितृपक्ष में आता है, इसलिए इसमें कपड़ों का चुनाव भी सात्विकता और शांति को ध्यान में रखकर किया जाता है। इंदिरा एकादशी व्रत पर कौन से रंग के कपड़े पहने? सफेद रंग, व्हाइट, पवित्रता, शांति और पितृ तृप्ति का प्रतीक। व्रती पुरुष या स्त्री को सफेद वस्त्र पहनना श्रेष्ठ माना गया है। पीला रंग, येलो, भगवान विष्णु का प्रिय रंग। व्रत पूजन और विष्णु भक्ति के लिए पीले वस्त्र शुभ माने जाते हैं। हल्का गेरुआ, केसरिया रंग, साफ्रॉन, लाइट ऑरेंज, भक्ति और तपस्या का प्रतीक। पूजा पाठ में यह भी शुभ है। काले, नीले और भड़कीले, चमकीले रंगों के कपड़े न पहने। बहुत डिजाइनर या फैंसी कपड़े न पहने। गहरे लाल रंग से भी परहेज करना उत्तम है, क्योंकि यह पितृपक्ष में शुभ नहीं माना जाता। इंदिरा एकादशी व्रत पर सफेद, पीले या हल्के गेरुआ रंग के कपड़े पहनना सबसे उत्तम है। ये रंग शांति, पवित्रता और भगवान विष्णु की कृपा के प्रतीक हैं। इंदिरा एकादशी व्रत पितृपक्ष में आता है और इसमें दीपदान का बहुत विशेष महत्व माना गया है। इंदिरा एकादशी व्रत में दीपक का महत्व। भगवान विष्णु की कृपा। दीपक जलाना भगवान विष्णु की पूजा का मुख्य अंग है। मान्यता है कि दीपक से न केवल घर में प्रकाश होता है, बल्कि अज्ञान का अंधकार भी दूर होता है। पितरों की तृप्ति। पितृपक्ष में दीपदान करने से पितरों की आत्मा को शांति और मार्गदर्शन मिलता है। कहा गया है कि दीपक का प्रकाश पितरों को स्वर्ग की ओर ले जाता है। पाप नाशक और पुण्यवर्धक। एकादशी पर दीपदान करने से हजारों यज्ञों का फल मिलता है। यह व्रती के पापों को दूर करता है और पुण्य को बढ़ाता है। व्रत पूजन की सिद्धि। यदि व्रत में दीपक न जलाया जाए तो पूजा अधूरी मानी जाती है। दीपक ही पूजा का साक्षी और शुद्धि का प्रतीक है। पूजन में विष्णु जी के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। तुलसी के पास तुलसी माता के गमले में दीपक जलाना विशेष फलदायी है। पितरों के लिए संध्या समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक जलाकर जल, तिल और अन्न अर्पण करें। दीपक को पूरी रात जलता रहने देना शुभ माना जाता है। इंदिरा एकादशी व्रत में दीपक जलाना भगवान विष्णु की कृपा पाने, पितरों की आत्मा को प्रकाश और शांति देने तथा अपने पाप नष्ट करने का सरल और प्रभावशाली उपाय है। भगवान विष्णु की पूजा। इंदिरा एकादशी का मुख्य देवता भगवान विष्णु हैं। उन्हें पीले फूल, धूप, दीपक, फल और तुलसी पत्र अर्पित करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। गीता पाठ या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना अत्यंत शुभ है। पितरों की पूजा, तर्पण, श्राद्ध। चूंकि यह पितृपक्ष की एकादशी है, इसलिए इस दिन पितरों के लिए जल, तिल, पुष्प और पिंड दान करें। ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना व्रत का आवश्यक हिस्सा है। कौवा, गाय, कुत्ता और चींटियों को भी भोजन देने की परंपरा है। विष्णु पूजन और पितृ तर्पण एक साथ करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु का पूजन अधूरा माना जाता है। इस दिन केवल पितरों की पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु की आराधना भी जरूरी है। इंदिरा एकादशी पर मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और साथ ही पितरों का तर्पण व श्राद्ध भी करना चाहिए। इससे पितरों को मोक्ष और व्रती को पुण्य फल प्राप्त होता है।